दोस्तों, आपने पिछले साल कितना रुपया कमाया? 3 लाख, 6 लाख, 10 लाख या 12 लाख? पर सवाल ये नहीं है कि पिछले साल आपने कितना रुपया कमाया। असली सवाल तो ये है कि इस समय आपके पास कितना पैसा है। क्या आपका वॉलेट अभी भरा हुआ है? अब बहुत से लोगों को ये सवाल कांटे की तरह चुभा होगा, बट ज्यादातर लोग अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है यू डोंट नो हाउ टू प्ले द मनी गेम। आपको पैसों के 5 सबसे बड़े नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से आपकी ये हालत है। आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी उधार लेना पड़ जाता है। मिस्टर सैयद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 के उस टाइम को याद करके सैयद जी बताते हैं कि जॉब होने के बावजूद उनके ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा था, जिसको वो अपने परिवार वालों से और अपने रिश्तेदारों से छुपा रहे थे। उनके मन में हमेशा चलता रहता था कि या तो मुंबई छोड़ के चले जाएं या फिर लाइफ के साथ कोई सीरियस स्टेप ले लें। अब चाहे 2008 हो या 2025, एक मिडिल क्लास इंसान की कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही है। वो चाहता तो है वर्ल्ड टूर करना, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना, बट कैसे? पैसा तो है नहीं। ऐसे में मिडिल क्लास के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो सब कुछ भूलकर लोन वोन लेकर लाइफ के मजे करे, या फिर दूसरा कि वो सब कुछ पेट काट के सिर्फ बचत करे। पर इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा रास्ता है जिसे फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और एक अच्छी सेविंग के साथ रिटायर भी हो सकते हो। और ये तब हो सकता है जब आप पैसों के 5 नियम जान लोगे, जो कि दुनिया की जाने माने राइटर देव रामसे ने द टोटल मनी मेकओवर बुक में बताए हैं। और ये नियम सिर्फ समझने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए एक रोड मैप की तरह हैं, जो आपके माइंडसेट को बाकी लोगों से अलग बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए एक एक करके इन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने आप को झूठ के बबल में रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी बोलते हैं सब सही है। जेब खाली होती है, फ्यूचर की बची पड़ी है, फिर भी बोलेंगे सब सही है। बस इसी झूठ को सच बनाए रखने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अंत में मीडियोकर सी लाइफ जीकर खत्म हो जाते हैं। आप प्रेम प्रकाश को ही देख लो, जो 25,000 की नौकरी करते हैं और भाई साहब के ठाट बाट ऐसे हैं जैसे कहीं के राजा हों। इनकी आदत ये भी है, ये अपने आप को दुनिया का फिटेस्ट इंसान मानते हैं, खूब सारा जंक फूड खाना खाते हैं और कुछ ऐसा ही करते हैं अपने फाइनेंस के साथ। प्रेम भाई दिल खोलकर खर्चा करते हैं, सैलरी आते ही हर महीना शॉपिंग करते हैं, और तो और जब पैसा पूरा नहीं पड़ता तो ईएमआई बनवा लेते हैं। और फाइनली जब तक इन्हें होश आया तब तक इन पर कर्जा हो गया 5 से 6 लाख रुपए का। ये तो वही बात हो गई, अगर आप किसी मेढक को गर्म पानी में डाल दो तो वो उछलकर निकल जाएगा, और अगर किसी नॉर्मल टेम्परेचर पानी में डालो और पानी धीरे धीरे गर्म करो तो वह उछलकर भागेगा नहीं, बल्कि सब सही है करके धीरे धीरे उसी में मर जाएगा। ठीक इसी तरह आज के यूथ को कुछ गड़बड़ लगता ही नहीं और ये कभी अपनी गलती नहीं मानते। अगर आप सोचते हो कि एक दिन जिम जाने से आपकी बॉडी बन जाएगी या सिर्फ पैसा कमाना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें आपका टाइम और डेडिकेशन मांगती हैं। इसलिए आज ही एक पेपर पेन लेकर बैठो और 2 कॉलम बनाओ। एक में अपनी इनकम के सोर्सेस लिखो कि कौन कौन से सोर्स से कितना पैसा आता है, और दूसरे कॉलम में मंथली खर्चे लिखो। साथ ही ये भी देखिए कि आप कितना पैसा सेव कर पा रहे हो और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हो। ऐसा करके आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। रूल नंबर 2, मुसीबत कभी बताकर नहीं आएगी, यानी नो मेक योर इमरजेंसी फंड। दोस्तों, मर्फी लॉ कहता है इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो गलत होकर रहेगा, और इसी गलत के लिए आपके पास कुछ फंड होना चाहिए, विच इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। देखो यार, लाइफ में मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, जैसे इनकम लॉस हो जाना, बीमारी या कोई बिजनेस में बड़ा लॉस। ये सब चीजें आपकी फ्यूचर की कमर तोड़कर रख देती हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 75% लोगों के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता, और ये बहुत ही गलत बात है। इंडिया में ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को या पड़ोसियों को ही अपना इमरजेंसी फंड समझते हैं। उन्हें लगता है कि इमरजेंसी के समय अपने रिलेटिव्स या पड़ोसियों से पैसा उधार ही ले लेंगे, और ऐसा ही हुआ मिस्टर आनंद के साथ। 30 साल के आनंद जो एक IT कंपनी में जॉब कर रहे थे, और 75% लोगों की तरह उन्होंने भी कभी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। अब हुआ ये, एक दिन ऑफिस जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी बाइक भी इंश्योर्ड नहीं थी, और न ही आनंद के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस था, और इसी वजह से उसे अपने इलाज के लिए और बाइक के इलाज के लिए खुद से ही पैसे लगाने पड़े। और ये सब हो ही रहा था, अचानक उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, यानी कंगाली में आटा गीला। इसलिए ऑथर देव रामसे कहते हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने तक का पैसा जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी फैमिली का मंथली खर्चा 25,000 रुपए है, तो इमरजेंसी फंड
फंड के तौर पर आपके पास 1.5 लाख रुपए जरूर होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में बिना किसी स्ट्रेस के आप अपना खर्चा चला पाओ। जिस तरीके से 2020 के बाद लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, तो अगर आप चाहो तो 1 साल का भी इमरजेंसी फंड बना सकते हो। पर ध्यान रहे, इस इमरजेंसी फंड को आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आप इजीली एक्सेस कर पाओ। रूल नंबर 3, डेप्ट फ्री लाइफ जियो, यानी डेप्ट स्नोबॉल मेथड। आज की डेट में जितना हम सोचते हैं लाइफ उतनी आसान नहीं है। कभी कभी ना चाहते हुए भी बड़ा या छोटा लोन लेना ही पड़ता है। जो लोग बेवजह लोन लेकर खर्चा कर देते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोगों को ये समझना चाहिए कि लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोन को सही समय पर रीपे ना कर पाना बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम अक्सर इसलिए फेल होते हैं कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है जो हमें डेप्ट फ्री कर दे। लेकिन समस्या है तो समाधान भी होगा, और इसका सॉल्यूशन है डेप्ट स्नोबॉल मेथड। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जब एक स्नोबॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो वो नीचे पहुँचते पहुँचते एक जायंट स्नोबॉल हो जाता है। इसी तरह आपको भी अपने लोन्स को एस्केंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े लोन के ऑर्डर में पे करना होगा। ऑथर डेव रामसे जब खुद बैंकरप्ट हुए थे और उन्होंने अपने आप को कर्जे में डूबा पाया, तब उन्होंने खुद को स्नोबॉल मेथड का यूज किया, और उनका मानना है कि किसी भी इंसान को ये डेप्ट का बबल कभी फ्री नहीं होने देगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका लोन आपकी इनकम से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लो आपके पास टोटल 3 लोन चल रहे हैं। पहला लोन है 30,000 रूपए का, दूसरा 17,000 रूपए का, और कार का लोन है 4 लाख रूपए का। अब तीनों लोन को एस्केंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे पहले आपको 30,000 का लोन खत्म करना चाहिए, फिर उसके बाद 70,000 रूपए को खत्म करना चाहिए, और सबसे एंड में कार के लोन को रीपे कर देना चाहिए। रूल नंबर 4, द 15% रूल फॉर रिटायरमेंट। जब आपके रास्ते में डेप्ट नाम का सबसे बड़ा पत्थर हट जाए तो आपको अपना पहला कदम रखना चाहिए अपने सेफ और सिक्योर फ्यूचर की तरफ, जो कि होगा आपके रिटायरमेंट का, आपकी फैमिली और बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए। अभी तक मैंने आपको सभी चीजें रीजनेबल बताई और ऐसे रूल्स बताए जो सच में आसान हैं, बट यहाँ मैं आपको थोड़ा अनरीजनेबल कमिट करने वाला हूँ, और वो है अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना, ताकि रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी हो, और जिससे आपकी लाइफ स्टाइल और बच्चों की हायर एजुकेशन आराम से हो सके। ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि हमें हमेशा एक गोल फिक्स करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए वो गोल 1 करोड़ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 50 लाख, या कुछ लोगों के लिए 10 करोड़ भी हो सकता है। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते जाना है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि यदि मार्केट 2-3 महीने के लिए कंसोलिडेट करता है तो कई लोग अपना पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं और खर्चा कर देते हैं, ये सोचकर कि जब मार्केट में बुल रन आएगा तब इन्वेस्ट कर देंगे, जबकि ऐसे लोग फिर कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, और अमीर बनने का उनका ये सपना बस एक सपना बनकर रह जाता है। फिर वो अपने आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए इट्स बेटर टू इन्वेस्ट 15%। मान लो आपकी मंथली सैलरी 30 से 40,000 रूपए है, जिसका 15% होगा लगभग 6,000 रूपए। अब आपको ये 6,000 रूपए हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ से आपको लगभग 14% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। अब आपकी हर साल सैलरी भी इंक्रीज होगी, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 15% के हिसाब से स्टेप अप भी करना होगा, जिससे मात्र 16 साल के इन्वेस्टमेंट से आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। अब आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 5, अपनी लाइफ का फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथों में रखना, क्योंकि इस दुनिया में जितना मुश्किल अमीर बनना है उससे कई ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। और ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आपकी लाइफ का और अपने फाइनेंस का कंट्रोल आपके हाथों में हो, क्योंकि जब हम पैसा कमाने लगेंगे तो नए नए इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें कई बार ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें काटने की कोशिश करेंगे। ये आपको 1-2 बार टिप भी देंगे, और जब आपको इन पर यकीन हो जाएगा तो फिर आप एक बड़े अमाउंट बेट में लगा दोगे और एक बार में ही आपका सारा पैसा डूब जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ रिसिन मजूमदार के साथ। दरअसल रिसिन ने 2013 में शारदा चिट फंड में 5 लाख रुपए लगाए और अपने साथ दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया और टोटल 30 लाख रुपए लगवा दिए। कुछ समय तो लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ, पर बाद में जब घोटाला पकड़ा गया तब उनके और उनके द्वारा लगाए गए लोगों के 30 लाख रुपए डूब गए, जिसकी वजह से उन्हें लोगों को गुस्सा भी झेलना पड़ा और उन्हें कर्जा लेकर वो पैसा चुकाना भी पड़ा। इसलिए सारे डिसीजन सोच समझ कर लेना, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। एसेट बिल्ड करो, और अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो बुक्स से, यूट्यूब से या गूगल से सीखना स्टार्ट करो और अपने आप में आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करिए। आप दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।